किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां समस्या नहीं है, समस्या है उन परिस्थितियों से जब लड़ना ना आए। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं सागर मुनि शास्त्री सातारकर। आइए आज एक राजा की कहानी सुनते हैं। एक राजा जो बहुत ही प्रसन्न रहा करता था, उस राजा के राज्य की प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहती थी, कोई समस्या नहीं थी। किंतु वो राजा शरीर से, उसके शरीर में थोड़ी सी अपंग थी, दिव्यांग था। एक उसकी आंख नहीं थी और उसका एक पांव नहीं था। फिर भी वो राजा अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच को लेकर आनंद से रहता है। एक दिन क्या हुआ, राजा घूमते घूमते अपने गलियारे में गया, जहां पर सामने उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी, चित्र लगे हुए थे। राजा अपने पूर्वजों के चित्रों को देखता है और प्रसन्न होते हुए मन में विचार करता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो ऐसे शूरवीर परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ है। ये मेरे परदादा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पिताजी हैं। कितने शूरवीर हैं और कितनी सुंदर इनकी यहां पर पेंटिंग लगी हुई है। और मन में विचार करता है कि इसके आगे तो मेरी पेंटिंग लगेगी, मरना तो सभी को है। राजा इस बात से दुखी नहीं था कि मेरी भी पेंटिंग लगेगी, मैं भी मर जाऊंगा, इस बात से उसे कोई मलाल नहीं था। किंतु उसके मन के अंदर भाव आया कि ये इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो यहां पर जब मेरी पेंटिंग लगेगी तो कितना बुरा लगेगा। एक आंख नहीं है, एक पांव नहीं है, कितना बुरा लगेगा। क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक पेंटिंग बनवा लेता हूं, सुंदर तो बन जाएगी। राजा ने ऐलान करवाया कि राजा की पेंटिंग बनानी है। जितने बड़े बड़े चित्रकार हैं वो इस राजा की पेंटिंग बनाने के लिए आगे आए, और राजा को यदि वो चित्र पेंटिंग पसंद आ गई तो राजा उसे इनाम देगा। बड़े बड़े चित्रकार राजा के समक्ष आए और जब देखते हैं कि राजा की एक आंख नहीं है, एक पांव नहीं है, तो सब पीछे हो जाते हैं। इनाम तो मिलेगा नहीं, यदि राजा को पेंटिंग पसंद ना आई तो राजा हमें मृत्यु दंड भी दे सकता है। इसीलिए कोई भी राजा की पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। समय बीता, एक लड़का राजा के पास आया और राजा को कहता है कि राजन, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। बड़े बड़े चित्रकार अचंभित हो जाते हैं कि हम घबराते हैं, ये बालक क्यों घबराया नहीं, और ये बालक क्या बनाकर लेकर आएगा। और समय भी 24 घंटे का मांगा है। सभी ने प्रतीक्षा की। राजा ने भी कहा, जाओ, तुम्हें 24 घंटे दिए, जाओ तुम क्या बनाकर लाते हो। वो लड़का अपने घर गया, राजा की पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद राजा के पास आया और जैसे ही उसने वो पेंटिंग खोलकर राजा को दिखाई और बाकी सबको दिखाई, सभी ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू की, किसी ने सीटियां बजानी शुरू की और सभी ने वाह वाह किया। जानते हैं उस लड़के ने क्या बनाया? उस लड़के ने राजा का एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें राजा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और राजा तीरंदाजी कर रहा है। राजा ने एक तीर और कमान पकड़ा हुआ है, एक टांग उसकी दिखाई दे रही है और एक आंख उसने तीर लगाने के लिए, निशाना लगाने के लिए बंद की हुई है। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे बहुमोल उपहार दिए। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में हमें सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिविटी की डोज वैक्सीन हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारा सोचने का विचार, हमारा कहने का विचार, हमारा बोलने का विचार जो है वो सारा का सारा सकारात्मक होना चाहिए। ऐसी सकारात्मकता हमारे पास हो कि कोई व्यक्ति यदि हमारे पास आकर बैठे तो उसका मन यदि नकारात्मक बातों से घिरा हो, वो भी सकारात्मक होकर जाए।
सब लोगों ने राजा की आंख को देखकर, राजा के पांव को देखकर नकारात्मकता का भाव जागरूक किया, लेकिन उस लड़के ने अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी धारण की कि नहीं, राजा की इस दिव्यांगता को भी छुपाया जा सकता है, इस कुरूपता को भी छिपाया जा सकता है। तो उस लड़के ने एक ऐसा चित्र बनाया जिस चित्र को देखकर सब गदगद हो उठते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी बुद्धि को सकारात्मक कीजिए, अपने शब्दों को सकारात्मक कीजिए। सुनने की जब बात आए तो सकारात्मक बात को ही सुनिए और अपने आप पॉजिटिव रहिए कि सब अच्छा है। परिस्थिति कैसी भी हो, हम उस परिस्थिति को सकारात्मक भाव में आकर उस परिस्थिति को हम पार कर जाएंगे। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, उदास परिस्थिति हो, हम लेकिन उस तीनों परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए प्रतिदिन की भांति, प्रति सूत्र की भांति हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वयं भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और अपना उद्धार कीजिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।